हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। इस लास्ट वीडियो के साथ हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर आर्डिनो का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें जो पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था कि आर्डिनो के ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक जनरल जो आर्डिनो बोर्ड है कैसा दिखता है, उसके ऊपर क्या कंपोनेंट होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। स्टिल अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर इस आई बटन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे मेरे को कमेंट्स मिले। जो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट थे वो ये था कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आर्डिनो की अवेलेबल है, जिसमें प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाया जाता है, साथ में कोड दे दिया जाता है कि इस कोड को आप अपलोड कीजिए चल जाएगा, और ऑलमोस्ट हर केस में वो चल भी जाता है। बहुत रेयर होता है कि नहीं चलते हैं, बट ऑलमोस्ट चल भी जाता है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप अपने एंड से उस कोड में कोई चेंजेस करना चाहें तो आपको उसकी नॉलेज नहीं होती कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो मेरे को यही रिक्वेस्ट थी कि मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊं जिसमें कोड को भी मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़े वो भी आप इजीली कर सके। तो गाइज ऐसे ही तरीके से आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज हम सेकंड वीडियो सीरीज का बनाएंगे, जिसमें आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, वो चीज़ें कवर करेंगे। ऑलमोस्ट आप सबको वो पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बिगिनर भाई बहन भी हैं मेरे जो पहली बार ऐसी चीज़ देख रहे होंगे, तो उनके लिए इस चीज़ को मेरे को कवर करना है। प्लस उसके साथ जो बेसिक कोड है, स्टार्टिंग कोड्स होते हैं आर्डिनो के, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है, किस तरीके से काम कर रहा है, अगर उसमें क्या चेंज करेंगे तो उस पर हार्डवेयर के ऊपर या फिर फंक्शनलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं तो आप मेरे को भी गाइड कर सकते हैं, अगर मैं कोई कमी छेड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं आती तो आप सीख भी सकते हैं। इसी तरीके से हम नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप आर्डिनो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो इनका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना होगा आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है arduino.cc। इस वेबसाइट पे जाते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। अगर आप आर्डिनो ख़रीदना चाहें वो यहाँ से खरीद सकते हैं, सीखना चाहें तो आपको लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, इनके लिए कुछ डोनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और आर्डिनो इन द क्लाउड, अगर आप डाटा आर्डिनो के क्लाउड के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं, ऑनलाइन ही कोडिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अभी हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है इनका, तो हम सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के सेक्शन में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे विंडो 7 और न्यूयर की ऑप्शन है, जिप फाइल की है। अगर आप विंडो 8 या फिर 10 यूज़ कर रहे हैं तो इनका आप विंडोज़ ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइनक्स के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकता है। अभी के लिए हम इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विंडो 7 और न्यूयर, यहाँ से इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास खुल जाएगी, सपोर्ट द आर्डिनो आईडी। अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो इनके लिए यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही कुछ सेकंड्स में आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट 115 MB का है। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो 2-4 सेकेंड ही लगेंगे डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद आप जस्ट इस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए और जो इसका इंस्टॉलेशन का विज़ार्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यस पे क्लिक करना है आपको। देन जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट है, उनको एग्री करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या कुछ इंस्टॉल करना है। USB ड्राइवर्स है, डेस्कटॉप शॉर्टकट्स है, इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं जो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी होगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि सारी चीज़ें ही आप एज इट इज़ रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन इंस्टॉलेशन फोल्डर, जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हार्डली कुछ ही सेकंड्स में या फिर 1-2 मिनट में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके पीसी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्पीड है, प्रोसेसर और जो रैम, जो उसके इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंगली कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे जो क्लोज़ का बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो सेटअप है ये क्लोज़ हो जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे आपको आर्डिनो का आइकन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देता है। तो अभी हमने अपने फर्स्ट कोड के साथ स्टार्ट करना है।
तो जो हमारा फर्स्ट कोड होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, एक बेसिक एग्जांपल जो कि स्टार्टअप के लिए हम यूज़ करेंगे, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स, बेसिक्स और बिग, ये सबसे बेसिक कोड है। तो इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और जो पहले वाली विंडो आप उसको चाहे क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो ये हमारा कोड है जिसको आज हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये कोड है क्या, पहले इस चीज़ को हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो इसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टर्न्स एन LED ऑन फॉर 1 सेकेंड देन ऑफ फॉर 1 सेकेंड रिपीटेडली। तो ये कोड क्या करेगा, LED को, जो हम नॉर्मल LED यूज़ करते हैं, उसको 1 सेकेंड के लिए ऑन करेगा और 1 सेकेंड के लिए ऑफ, अगेन 1 सेकेंड के लिए ऑन, अगेन 1 सेकेंड के लिए ऑफ, ये बार बार रिपीट करता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं कि मॉडिफाई कब हुआ था, कोड बनाया किसने था, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली कोड के ऊपर आते हैं। जो कोड हमारा स्टार्ट होता है वो वर्ड सेटअप से स्टार्ट होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक वर्ड सेटअप का और एक वर्ड लूप का। सेटअप में हर चीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं कि किस चीज़ को हमें इनपुट देना है, किस चीज़ को आउटपुट देना है, कौन सी पिन्स यूज़ करनी है, वो सारा जो डेफिनेशंस है वो सेटअप सेक्शन में होंगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पिन मोड LED बिल्ट इन आउटपुट, इसका क्या मतलब है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्डिनो में 13 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं। तो उन पिन्स को डिफ़ाइन करने के लिए एक इसका फंक्शन होता है पिन मोड, कि उस पिन का क्या मोड है। हमने डिफाइन कर दिया पिन मोड, ब्रैकेट में इसका सिंटैक्स जो आएगा LED का, यहाँ पे LED बिल्ट इन लिखा हुआ है। तो LED बिल्ट इन आर्डिनो का एक इंटरनल फंक्शन है। वो कैसे, क्या आर्डिनो की जो डिजिटल पिन नंबर 13 होती है तो उसके साथ ऑलरेडी एक LED कनेक्टेड है जो SMD LED आर्डिनो के बीच में ही लगी हुई है। तो जहाँ पे भी LED बिल्ट इन लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है पिन नंबर 13, ये उसके साथ ही एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप 13 भी लिख सकते हैं, LED बिल्ट इन भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए अगर मैं 13 लिखूंगा तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। पिन मोड पिन नंबर 13 एज अ आउटपुट, उसको हमें एज अ आउटपुट डिफाइन करना है, इससे हमें आउटपुट लेनी है। यहाँ पे पिन नंबर चेंज भी कर सकते हैं बट स्टार्टिंग के लिए हम यही यूज़ करेंगे। देन इसके बाद लूप का सेक्शन। अब 13 नंबर पिन को हमने डिफाइन कर दिया कि इससे हमें आउटपुट लेनी है। अब लूप में डिजिटल राइट पिन नंबर 13 को हमें डिजिटली सिग्नल भेजना है। तो यहाँ पे LED बिल्ट इन लिखा था, इसको मैं 13 कर देता हूँ क्योंकि हर जगह सेम होना चाहिए। डिजिटल राइट या डिजिटली सिग्नल भेजा पिन नंबर 13 को कि वो हाई हो जाए। हाई मीन्स वहाँ से 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिलने लग जाए। देन डिले 1000 का मतलब है यहाँ पे 1 सेकेंड, क्योंकि मिली सेकेंड्स में है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड के लिए वेट करें। देन डिजिटल राइट अगेन एक सिग्नल भेजा पिन नंबर 13 लो कि वो ऑफ हो जाए, वहाँ पे हमें 0 वोल्ट आउटपुट आने लग जाए। तो क्या हुआ, पिन मोड 13 से हमें आउटपुट डिफाइन किया पहले तो कि 13 पे आउटपुट लेनी है हमें। देन 1 सेकेंड के लिए हाई, 1 सेकेंड के लिए लो। अब लूप है, लूप का मतलब जो बार बार घूमता रहे। यहाँ पे इस कंडीशन को रन करने के बाद ये वापस फर्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा, रन करेगा पूरा, फिर वापस पे आ जाएगा, हाई होगा, लो होगा, फिर हाई हो जाएगा, फिर लो हो जाएगा, और बीच में जो गैप रहेगा 1 सेकेंड का रहेगा। ये तब तक घूमता रहेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल सिग्नल देखें इसको ऑफ ना कर दें। तो चलिए इसको आर्डिनो में अपलोड करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि एज इट इज़ ये ऐसे वर्क कर रहा है या फिर नहीं। इस टेस्टिंग के लिए ये प्रोग्राम हमें अपने आर्डिनो में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आर्डिनो है, तो इसको मैं PC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इन डाटा केबल लगाकर। डाटा केबल लगाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर की LED आ गई है, ऑन लिखा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे L लिखा हुआ है ये हमारी LED है जिसको हमने प्रोग्राम किया है, जो कि पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और चेक करते हैं कि जैसा हमने 1 सेकेंड का टाइमर बनाया वो सही चल रहा है या फिर नहीं। तो गाइस प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो टूल्स में जाएं, यहाँ से हमें पोर्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आर्डिनो कनेक्टेड है। COM8 यहाँ पे लिखा आ रहा है आर्डिनो उनो, इसको सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे बोर्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है आर्डिनो उनो। अब यहाँ पे ये अपलोड का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 3 to 4 सेकेंड्स ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आर्डिनो में अपलोड हो चुका है कोड। तो अगर आप LED की पोजीशन देखें
तो एलईडी है जो वो ब्लिंक कर रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन है, 1 सेकंड के लिए ऑफ है। मैं यहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी कम कर देता हूँ जिससे आपको एलईडी अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एलईडी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। अब अगर हमें इस एलईडी की जगह कोई और एलईडी ऑन ऑफ करवानी है, फॉर सपोज हम 8 नंबर पिन के ऊपर एक एक्सटर्नल एलईडी लगा दें, तो वो कैसे काम करेगी? तो उसके लिए हमें अलग से एक सेटअप बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो सेटअप कैसे बनेगा। तो किस एक्सटर्नल पिन के लिए यहाँ पे मेरे पास ये एक एलईडी है जिसको मैं ऑन ऑफ करवाऊँगा। इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मेरे पास एक 220 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि इसका प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। इस एलईडी को हम इस आर्डिनो की किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो ये डिजिटल पिन्स हैं इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जंपर वायर्स के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास ये एक वायर है जिसको मैं पिन नंबर 8 पे लगा देता हूँ और दूसरा एंड इसका हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस, इस पॉइंट से आगे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि एलईडी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेगी। यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस फिल कर दिया और यहाँ तक ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इस पॉइंट पे एलईडी का पॉजिटिव लगा दिया और जो दूसरा ग्राउंड है वो आर्डिनो के ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये ग्राउंड वाले पे मैंने ये वायर लगा दी और जो ग्राउंड है वो यहाँ से कनेक्ट कर दिया पे ग्राउंड पिन के साथ। अभी हमें कोड में चेंजेस करने हैं। जहाँ पे पिन नंबर 13 थी अब पिन नंबर 8 कर देंगे हम, तो ये वाली एलईडी ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो चलिए कोड में चेंजेस कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा कोड है। इसमें जहाँ पे हमने ये पिन नंबर 13 लिखा था इसको हम चेंज कर देते हैं पिन नंबर 8 के साथ। यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे भी हम 8 कर देते हैं और यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। तीनों जगह हमने 8 कर दिया। अब इस कोड को अपने आर्डिनो में अपलोड करते हैं। अपलोडिंग डन होते ही आप देख सकते हैं जो हमारी एलईडी है रेड कलर की जो हमने लगाई थी वो ब्लिंक करने लग गई है। 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। अब इसका आप डिले टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये इसका ऑन टाइम है वो 2 सेकंड रखना है तो यहाँ पर जहाँ पे हमने 1000 लिखा था आप 2000 कर दीजिए। इसको भी अपलोड करके देख लीजिए। अभी आप देख सकते हैं एलईडी का जो ऑन टाइम है 2 सेकंड है, ऑफ टाइम 1 सेकंड का है। इस तरीके से आप किसी भी टाइम के लिए एक काउंटर इस तरीके से बना सकते हैं। और सपोज आप चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए ऑन रखना चाहें, आधे घंटे के लिए ऑफ रखना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके तो कैलकुलेशंस के बाद आप यहाँ पे टाइमर ऐड कर सकते हैं कि कितने देर के लिए आपने डिले देनी है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि एलईडीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, डिजिटल पिन्स को कैसे एज अ आउटपुट लेने के लिए यूज़ किया जाए। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर चैनल के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी रिव्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं, बट बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं करता हूं बिकॉज वो रिपीटेड कमेंट्स होते हैं। एक ही कमेंट जो बार बार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक जगह पर मैं आंसर दे चुका होता हूँ तो बार बार आंसर देना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो कमेंट करने से पहले आप एक बार गो थ्रू हो जाए करिए कि आपकी जो क्वेरी है ऑलरेडी किसी ने अगर पूछी है तो डेफिनेटली वहाँ पे मैंने रिप्लाई भी किया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।